जय श्री कृष्ण। आज मैं पुनः आपके सामने जो पद्यानुवाद सुमंगला कौशिक के द्वारा हुई है, जो मैंने अपने पिता अपने गुरु के प्रेरणा से ये लिखा है, गीता के 700 श्लोकों का भावार्थ पद्यार्थ, वो आप सुनिए। पद्यानुवाद। आज हम आ गए हैं 9वां अध्याय, जिसका नाम है राज विद्या गुह्य योग, गुप्त योग। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। तो आतुर देख कर कहे कृष्ण समझाएं। आतुर अर्जुन देख कर कहे कृष्ण समझाएं। दोष रहित मम भक्त तू दूर रहस्य बतलाए। आज मुझे तुझे मैं राज विद्या का गुह्यतम योग बता रहा हूँ। गोपनीय ज्ञान जो सा रहस्य उसको अब मैं बतलाऊंगा। हो जाए मुक्त तू जान इसे, भव दुख से पार कराऊंगा। सब विद्याओं का राज है ये, है गोपन ज्ञानों का राजा है अति पवित्र और उत्तम, ये प्रत्यक्ष फलों का दाता है। ये गुप्त ज्ञान है धर्म युक्त, करने में सुगम और अविनाशी। जो श्रद्धा युक्त करे धारण, उसे क्या मथुरा और क्या काशी। पर हे अर्जुन जो श्रद्धाहीन इस धर्म में ना आने पाते, मेरे को प्राप्त ना वे होकर संसार चक्र में फंस जाते। संसार ये मुझसे परिपूर्ण, जैसे जल स्थित बर्फ में हो। सच्चिदानंद घन ईश्वर में सब भूत मेरे में स्थित हो। संकल्प में मेरे स्थित हो, मैं उनमें स्थित ना रहता, मैं उनमें स्थित ना रहता। मैं हूँ भक्तों का वे मेरे, ये वचन सत्य तुझसे कहता। हरि बोल। सब भूत न मुझ में है स्थित, तू देख ध्यान से इन सब को। मेरी माया मेरा प्रभाव, यद्यपि उत्पन्न करूं सबको। धारण पोषण करता सबका, सब जीवों का कारक मैं ही। फिर भी मेरा आत्मा अर्जुन भूतों में स्थित रहे नहीं। जो वायु नभ से पैदा हो, सब जगह में वायु नभ से पैदा हो, सब जगह में विचरण करता है। लेकिन महान वायु केवल आकाश में स्थित रहता है। वैसे ही मेरे से उत्पन्न संपूर्ण भूत मुझ में रहते। ऐसा ही मुझको जान सके सब वेद भी ऐसा ही कहते। कल्पांत में सारे ही प्राणी मेरी प्रकृति में लय होते। कल्पादि में वे सारे फिर मेरे द्वारा पैदा होते। तो जन्म मृत्यु का चक्र फिर समझाते करतार। रचना मैं करता पुनः कर्मों के अनुसार। जब त्रिगुणमयी माया अपनी हंस अंगीकार मैं करता हूँ। स्वभाव के वश पर तंत्र हुए संपूर्ण भूत मैं रचता हूँ। मैं अनासक्त और उदासीन सम स्थित रह उन कर्मों में। मैं जगत ईश हूँ, इसीलिए बंध पाता नाम उन कर्मों में। हे अर्जुन फिर मेरी माया मुझ पर ब्रह्म की इच्छा से रचना करती सारे जग की। संसार चक्र घूमे ऐसे, मैं ही सबकी रचना करता हूँ। मैं ही सब रचना रचता हूँ। फिर भी जग के ये मूढ़ लोग संपूर्ण भूत का ईश्वर में
ये भाव न जाने मूर्ख लोग। धारण करता मैं नर शरीर, उद्धार जगत का करने को, उद्धार जगत का करने को। पर तुच्छ समझते वही लोग, माने ना मुझ परमात्मा को। कुछ आश वृथा रखने वाले और कर्म वृथा करने वाले, हो वृथा ज्ञान अज्ञानी जन, हो असुरों के लक्षण वाले। रखते राक्षस स्वभाव जैसे, वह सबको मोहित करते हैं। रखते राक्षस जैसे स्वभाव, वह सबको मोहित करते हैं। हे अर्जुन ऐसे नर सारे, मिथ्या व्यवहार बरतते हैं। मोहते सब संसार को, कर झूठा व्यवहार। राक्षस वृत्ति वाले ये, अज्ञानी संसार। दैवी प्रकृति के आश्रित हो कुछ लोग महात्मा होते हैं। मेरे को सनातन कारण वे सब भूतों का ही मानते हैं। मैं नाश रहित अक्षर स्वरूप, भली भांति ये भक्त समझते हैं, भली भांति ये भक्त समझते हैं। हो अनन्य मन युक्त मेरा वे भजन निरंतर करते हैं। हरि बोल। दृढ़ निश्चय वाले भक्त लोग, फिर भजन कीर्तन करते हुए वह यत्न करें मम पाने का, अगणित प्रणाम वह करते हुए। कई मुझको जान विराट रूप, एकत्व भाव से पूजे हैं। जो कुछ जग में सब वासुदेव, ऐसा वे मन में माने हैं। कई भाव पृथक से पूजे हैं, कई भाव पृथक से पूजे हैं। जैसे स्वामी सेवक या सखा, पूजन करते हैं विभिन्न तरह। कई ज्ञान यज्ञ द्वारा ही सदा, पूजा के कई रूप हैं। मन से सोच विचार अर्जुन, मन से सोच विचार। किसी एक को पकड़ ले तो हो जाए भव पार। वास्तव में अर्जुन सब कुछ में, मेरे से अन्य न है कोई। मैं श्रौत कर्म और पंच यज्ञ, मैं ही हूँ स्वधा न अन्य कोई। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही तो हूँ। औषधि मंत्र भी हुई मैं, औषधि मंत्र भी ही हूँ मैं। धीपावक और हवन रूप, मैं ही क्रिया करता भी मैं है। मैं ऐसे मेरे विविध रूप। हूँ पिता पिता मैं मात रूप। जानने योग्य जग रखवाला, संपूर्ण जगत का दाता मैं। कर्मों का फल देने वाला, ओंकार शुद्ध में कहलाता। मैं ही स्वरूप सब वेदों का। ऋग्वेद हो चाहे सामवेद, या यजुर्वेद हो ब्राह्मण का। मैं ही सबको पाने के योग्य भरता, प्रभु साक्षी कहलाता। हूँ शरण योग्य सबका निवास, हित कर सबका मैं कहलाता। मैं ही उत्पत्ति प्रलय स्वरूप, सबका आधार निधान हूँ मैं। लय मुझ में द्वे ये सूक्ष्म रूप, अविनाशी कारण भी मैं अविनाशी कारण भी हूँ मैं। इस तरह श्री कृष्ण ने निज रूप बताए हजार। विश्व रूप में देख ले महिमा अपरंपार। हरि बोल। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता। मैं ही अमृत मृत्यु एवं सत और असत को हूँ रचता। हे अर्जुन कुछ नर ऐसे हैं, वेदानुसार यज हैं करते। पर कर्म सकाम करें मन से, बस स्वर्गाधिक इच्छा रखते। मुझको नहीं चाहते, स्वर्ग को चाहते हैं। पीने वाले जो सोम रसम, जो नर पापों से शुद्ध हुए। अपने पुण्यों के फल स्वरूप वह इंद्रलोक को प्राप्त हुए। उस महास्वर्ग को भोगने से जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर धरती पहले जन्म पुनः वो आते जाते रहते हैं। क्योंकि वह करें सकाम कर्म,
तीनों वेदों में कहे हुए, फिर शरण हुए तन तजते हैं भोगों की कामना किए हुए। जो भक्ति भाव से मेरे में स्थित हो चिंतन करते हैं, स्थित हो चिंतन करते हैं, भजते मुझको निष्काम भाव, निज एक ही भाव में रहते हैं। योग क्षेम निज भक्त का करूं प्राप्त मैं आप, रक्षा करता ही रहूं साधन प्राप्ति के साथ। हरि बोल। कुछ भक्त सकामी हैं अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त करें पूजन, देवता अन्य को पूजे हैं तो भी करते मेरा पूजन, पर उनका ये पूजन अर्चन विधि रहित पूजना कहलाता है। भरा हुआ अज्ञान से ये, इससे न भक्त मुझको पाता। वस्तुएं मिल जाती हैं पर मैं नहीं मिलता। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही कहलाता, पर नहीं तत्व से जाने वे अधियज्ञ ईश मैं कहलाता। इस कारण अर्जुन वे सब ही फिर धरती लोक पर गिरते हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर में कई कालों तक वो फिरते हैं। यह नियम बनाया है अर्जुन जो जिसकी पूजा करते हैं, यदि देव गणों को वे पूजें तो प्राप्त देव को होते हैं। जो देव पितर और भूतों का पूजा निष्ठा से करते हैं, वे प्राप्त उन्हीं को कर लेते, पर मम भक्त मुझे पा लेते हैं, मम भक्त मुझे पा लेते हैं। अति सरल सुगम मेरी पूजा, हे अर्जुन जो मन से करता, हे अर्जुन जो मन से करता, वह पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण कर प्रेम सहित रखता। उस शुद्ध बुद्ध प्रेमी जन की अर्पित वस्तु को मैं पाता, फिर सगुण रूप में होके प्रगट मैं प्रीत सहित उनको खाता। अतएव पार्थ जो कर्म करे, जो खाता पीता हवन करता, जो दान पुण्य निज धर्म करें, अर्पण मुझ में करता जाता। अर्पण करता सब कर्मों को संन्यास योग से युक्त हुआ, शुभ अशुभ फलों के बंधन से निज कर्म फलों से युक्त मुक्त हुआ, निज कर्म फलों से मुक्त हुआ। निश्चय मुझको पाए वे अंत समय जब आए, जरा मरण मुक्त हो जब तब मुझको ही ध्यान। सब भूतों में समभाव युक्त है अर्जुन व्यापक रहता हूँ, प्रिय अप्रिय कोई नहीं मेरा, बस भक्त हृदय में रहता हूँ। जो प्रेम से मुझको भजते हैं वह मेरे मन में रहते हैं, प्रत्यक्ष उनमें रहता हूँ मैं जो मेरा सुमिरण करते हैं। ऐसा प्रभाव इस भक्ति का जब दुराचारी जन पर होता, यदि कोई प्रेम से भक्त हुआ दिन रात मुझे ही है भजता, वह भी साधु कहलाने योग्य, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय करता है अन्न नहीं इस दुनिया में, अतएव ईश भजन करता। धर्मात्मा हो जाता है शीघ्र वह परम शांति को प्राप्त हुआ। तू सत्य जान निश्चित अर्जुन, मम भक्त कभी ना नष्ट हुआ। हो स्त्री वैश्य और शूद्रादिक या पाप योनि वाले प्राणी, जो मम शरणागत हो जाते सब परम गति पावे प्राणी। फिर पुण्यशील ब्राह्मण जन का जो कहना क्या फिर है अर्जुन, सब परम गति को होए प्राप्त जो राजर्षि मेरे प्रियजन। अतएव तू इस क्षण भंगुर और सुख रहित कलेवर को पाकर, कर भजन निरंतर मेरा ही हो जाए मुक्ति मम गुण गाकर। हो प्रेम सहित मन में मेरे, हो प्रेम सहित मन मेरे में मुझको ही हो भजने वाला, कर पूजा श्रद्धा भक्ति सहित तन मन वाणी सेवा वाला। मुसु वासुदेव को भक्ति सहित साष्टांग दंडवत कर प्रणाम,
साष्टांग दंडवत कर प्रणाम, हो शरण में मेरी इस प्रकार, मुझको पावेगा सहित धाम। तो एक भाव मुझ में हुआ, शरणागत जो होए, अर्जुन शरणागत जो होए, पावे निश्चय ईश को, इसमें मत ना दोए। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। श्री बोले कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इति नवम अध्याय राज विद्या गुह्य योग। जय श्री कृष्ण।